किसे बुनो और किसे उधेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो। घर के अंदर घर के बाहर ओझल भी है और है जाहिर। हर मसला है एक करंट, यही तो है फैमिली करंट। मामा देखो मैं क्या लाया हूँ। वैसे बॉबी ये तो किसी बेवकूफ से भी पूछ लिया जाए ना कि ये क्या है तो वो भी बता देगा। फिर बताओ। मैं तो किताब सूंघ कर बता देती हूँ कि ये है किस मौजू पर। अच्छा तो फिर बताओ किस मौजू पर है, दिखाओ। पुप्पो इसे सूंघने से लगता है कि ये इसका मौजू है सफाई। पुप्पो आप देखिए। ओ बॉबी ये तो इतनी पुरानी है तो पढ़ी भी नहीं जाती। पुप्पो दिखाओ मुझे। पुप्पो मुझे लगता है ये बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि जब पढ़ना इजाद ही नहीं हुआ था। नुसरत, बॉबी के हाथ में किताब। मेरे बच्चे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो मामा मैं इसे पढ़ने के लिए तो नहीं लाया। फिर इस किताब की तो स्मेल से लगता है कि भाई इसे सूंघने के लिए लाया। मामा मैं पता है क्या इसे ना फुटपाथ से खरीद के लाया हूँ। इसमें ना हर चीज बनाने के देसी तरीके हैं, जैसे साबुन बनाना, शैम्पू बनाना, ब्यूटी क्रीम बनाना और उल्लू बनाना। बॉबी जिस फुटपाथ से तुम ये किताब लाए हो ना, वापस ले जाओ और उसी फुटपाथ पे से फेंको। चलो। नहीं लाओ, मुझे तो दिखाओ जरा कि उल्लू कैसे बनाते हैं। नुसरत तुम इतनी एंटीक किताब अपने पास रखोगी तो लोग समझेंगे तुम्हारी तालिब इल्मी के जमाने की किताब है। हाँ, इसीलिए तो मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मेरा पसंदीदा हीरो कौन सा है। लोग ऐसी उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं। मैं भी किसी को नहीं बताती कि वहीद मुराद मेरा पसंदीदा हीरो था। मामा ये एंटीक बुक है। बॉबी खुदा का वास्ता इस किताब से जान छुड़ाओ, जहां से लाए हो वहां फेंक कर आओ। पहले क्या इस घर में तुम्हारे पापा की किताबें कम है? जाओ।
मुबशरा, तुम मीना बाजार लगा रही हो? मामा अगर इसको मीना आंटी की बजाय मुबशरा आंटी लगा रही है तो इसको मुबशरा बाजार क्यों नहीं कहते? हाँ, नहीं तुम्हें नहीं कह रही, नहीं मुबशरा तुम्हें थोड़ी ही कह रही हूँ। नहीं तुम मीना बाजार के बारे में कुछ बता रही थी ना। हाँ बताओ, बोलो। अच्छा, नुसरत का स्टॉल पिछले साल सबसे अच्छा था। अच्छा, मेरा स्टाइल सबसे अच्छा था? तो मैंने अपना हेयर स्टाइल तब्दील तो नहीं किया? नहीं तुम चाह रही हो कि हम फिर से इस साल स्टॉल लगाएं? नहीं देखो, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो हम जरूर स्टॉल लगाएंगे। हैं? तुम रिक्वेस्ट नहीं कर रही? कोई बात नहीं, हम फिर भी स्टॉल लगा लेंगे। होममेड चीजें होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे भी होममेड चीजें बहुत पसंद है, मैं खुद बड़ी होममेड हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, ओके बाय। मामा हम भी मीना बाजार में स्टॉल लगाएंगे। हाँ, सुंबल पिछले साल की तरह से हाथ देखने वाला। लेकिन इस स्टॉल का तो एक मसला है, हर कोई हाथ दिखाने की कोशिश करता है। मुबशरा कह रही थी कि कोई होममेड चीजों का स्टॉल हो। हमारा हाथ देखने का तरीका तो होममेड ही है। आखिर ये बॉबी कहाँ है? जब भी कभी कुछ सोचने का मौका आता है ये खिसक जाता है। नुसरत तुम कुछ और सोचो। सुंबल, हम इमली का स्टॉल लगा लेंगे, बड़ा मजा आएगा। इमली होममेड कैसे होगी? हम ऐसा करते हैं कि हम गॉसिप्स का स्टॉल लगाते हैं, तो सारी की सारी गॉसिप तो हमारी होममेड ही होंगी और सबसे ज्यादा बारश स्टॉल होगा। बारिश? नहीं, बारश, रश वाला। स्टॉल पे कुछ ऐसा हो जिसे हर कोई आके देखे। मामा हम स्टॉल पर बड़ा वाला शीशा रख देते हैं, तमाम खवातीन बार बार देखेंगी। देखो ना, कोई घर में तैयार की हुई चीज, जैसे हैंडीक्राफ्ट। मामा हैंडीकैप? हाथों से बनी कैप को कहते हैं। देखो हुमा, जब मैं सोच रही हूँ मुझसे कोई ऐसी बात मत पूछा करो जिसमें अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है। आइडिया! बॉबी के पास जो किताब थी ना, उसमें खूबसूरत बनाने वाली क्रीम थी, वो बना लेते हैं। वो नहीं बिकेगी। स्टॉल पर तुम खुद भी मौजूद होगी, लोग आकर कहेंगे अगर ये क्रीम इतनी अच्छी है तो तुमने खुद क्यों नहीं इस्तेमाल की? वो उस किताब में शैम्पू बनाने का तरीका भी था, हम शैम्पू बना लेते हैं। हाँ, वो तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ओ, ये बॉबी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। बॉबी वो किताब कहाँ है? मामा, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने ना किताब का इंतजाम कर लिया। नुसरत तुमने देखा मेरा बेटा कितना ज़हीन है, मुझ पे गया है। कहाँ है किताब बॉबी? मामा, मैंने किताब तो वापस कर दी। तुमसे कोई काम सही नहीं होता। मामा, सही काम ही तो किया है। पापा पता है क्या, मैंने ना किताब पिकअप में रख दी। ओ बॉबी, ये तुमने क्या किया? बॉबी जल्दी से वो किताब लाओ, वरना हम शैम्पू कैसे बनाएंगे? क्या? पर मामा आपने तो। बॉबी तुम जल्दी जाओ, किताब लाओ। यही तो है फैमिली फ्रंट। ये बॉबी अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। तुम अब आए हो, इतनी देर कर दी। कोई काम तुमसे सही होता है या नहीं? तुमसे शादी के अलावा मैंने हर काम बिल्कुल सही किया। हासिल, तुम आ गए? जी, आप किसके इस्तकबाल में खड़े हैं वो भाई साहब, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। कि कहीं मैं आ ही न जाऊं? जी, मेरा मतलब है कि आ गया। वो पापा, मैं नहीं आया। तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? वो पापा, मैं पिकअप के पीछे तो नहीं, वो किताब तो नहीं ढूंढ रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बॉबी। वो किताब के लिए इतना ख्वार हो रहा है, इल्म के पीछे भाग रहा है, और आप है कि उसे डांट रहे हैं? दिखाओ जरा किताब। वो पापा, ये मामा ने कहा था। बेटा, इसमें दिमाग तेज करने का एक नुस्खा है, सब लोग मिलके उसी को तैयार कर लो। मुझे इस दवा को बनाने के लिए तो 2 माशे उल्लू का दिमाग चाहिए।
तो भाई इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। जल्दी कर लो, मीना बाजार सर पे आ गया हैं? हाँ। सर पे आ गए। मीना बाजार में बहुत मट्टी है। सुंबल जल्दी से देखो शैम्पू बनाने की रेसिपी कहाँ है। रेसिपी? पुप्पो ये शैम्पू खाने के लिए? ये देखो, ये रही मैजिक शैम्पू बनाने की तरकीब। ये तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। ऐसा करते हैं कि मैजिक छोड़ देते हैं, बस सिर्फ शैम्पू बना लेते हैं। पुप्पो ये मैजिक शैम्पू सर्कसों में इस्तेमाल होता है। ये तुकमे कद्दुए शीरी। मामा ये कद्दू तो मेरा क्लास फेलो है और शीरी भी मेरी क्लास में पढ़ती है। ये तुखम कौन है? ओह, ये लिखा हुआ है रीठा। रीठा तो हमारे स्कूल में पढ़ता था। पता है क्या, मेरी एक क्लास फेलो को वो इतना तंग करता था कि उसने फैसला किया वो रीठे को ऐसी सजा देगी कि वो सारी उम्र याद रखेगा। फिर क्या सजा दी उसने? उसने रीठे से शादी कर ली। हाँ, शैम्पू बनाने के लिए जो चीजें मंगवानी है ना, उसके लिए खुशी को बुलाते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। पिछाना नहीं पिछाना। बीबी जी मैं तो समझा था कि आप ही ने मुझे नहीं पिछाना, मगर मैंने भी आपको नहीं पिछाना। बीबी जी मुझे पता चला कि आप सोना बना रही हैं। सोना? हमें सोने की क्या जरूरत है? हमारे घर तो पहले ही बहुत सोना है, सबसे ज्यादा मैं सोता हूँ। बीबी जी आपने जो जो चीजें मंगवाई थी मैं ले आया हूँ, बस वो हमशीरा गौज़बान नहीं मिली। खुशिया खमीरा गाँव जुबान था। पुप्पो अगर गाँव जुबान नहीं मिली तो भैंस जुबान मंगवा लेते हैं। मौला खुश रखे, पहली दफा खाने वाला शैम्पू बनते देख रहा हूँ मैं। खुशिया, कड़वा तेल मिल गया? नहीं बीबी जी कड़वा नहीं मिला, मीठा ले आया हूँ। है मीठा? इसका तो ये मतलब है कि शुगर वाले हमारा शैम्पू इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। ये जी लिखा था तार बीन का तेल। हाँ जी, ये तार मैं ले आया हूँ और बीन इसके अंदर पड़ी हुई है। इसका तेल आप खुद निकाल लें। और बीबी जी इसमें लिखा था सफूफ 2 चुटकी। ये सफूफ पकड़े ना, ये सफूफ और ये 2 चुटकी। खुशिया कोई चीज कम तो नहीं है? बीबी जी मैं तो कुछ चीजें ज्यादा ले आया हूँ। मैंने कहा बनाते बनाते आपका इरादा चेंज हो जाए तो बाद में इसका शरबत भी बन सके। बीबी जी जब ये शैम्पू बन जाए ना तो इसका टेस्ट जरूर किसी के ऊपर ले लेना। हम किसी जानवर पे टेस्ट करेंगे, जैसे बंदर। मौला खुश रखे, फिर तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। शैम्पू बन गया और इतना तेज शैम्पू बना है कि जिस जिस दीवार पर लगाया वहां से बाल उगाए हैं। हमने तो बाल धोने का शैम्पू बनाना था, उगाने का तो नहीं बनाना था। लेकिन नुसरत साइंसदान पहले चीज को इजाद करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि उसका इस्तेमाल क्या होगा। हम इस शैम्पू को परफ्यूम की बॉटल्स में डालकर स्टॉल पर रखेंगे। क्यों?
स्टाइल के लिए। मुझे ख्याल है नुसरत कि हम ये अट्रैक्शन रखें कि जो हमारे शैम्पू की 1 बोतल खरीदेगा उसे असली शैम्पू की 2 बोतलें मुफ्त। मगर सुंदर, पहले हम ये चेक तो कर लें कि ठीक बना है कि नहीं। मामा मैंने सूंघ के चेक कर लिया है। मेरा ख्याल है किसी को इस्तेमाल करा के चेक करना चाहिए। नुसरत तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, मेरा ख्याल है कि तुम चेक कर लो। है खूबसूरत है, थैंक यू। नहीं पर मैं क्यों चेक करूं, तुम क्यों ना चेक करो। मैं? हाँ? अब मेरा ख्याल है बॉबी तुम जीनियस हो, तुम इस्तेमाल करो। मामा मैं तो अभी कल ही ना आया हूँ, आप फिर भी मुझे जीनियस कह रही हैं। उमा पे चेक करते हैं। जी नहीं मामा, प्लीज आप पापा से बात करें ना, वो आपकी बात कभी नहीं टोकते। हाँ नहीं, वो मेरी बात तो नहीं टोकते, लेकिन मुझे तो वो हर वक्त ही टोकते रहते हैं। बॉबी किसी और का सोचो ना। मामा बाहर के मुल्कों में जब साइंसदान कोई चीज बनाते हैं ना तो उसे बंदरों पर चेक करते हैं। पर बंदर आएगा कहां से? इस दरवाजे से आ जाएगा। किसी और का सोचो बॉबी। मामा कुत्ता। बॉबी चुप करो तुम। नुसरत, क्यों ना किसी इंसान पर चेक किया जाए? सुंबर, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूं? पर मैं सोच क्या रही हूं? बॉबी दूध वाले को अंदर लेकर आओ। मामा इसे दूधिया खान इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये दूध देता है वो भी दूधिया ही होता है, दूध तो नहीं होता। जल्दी से भांडा लाए। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। आप आइए ना, आप बैठिए ना। या अल्लाह खैर, मुझे आप कह रही हैं? लगता है कल दूध में पानी ज्यादा ही डल गया है। मुझे तो वैसे तो इनके लिए पानी लेकर आओ। नहीं नहीं, अल्लाह पाक की कसम में पानी में दूध तो नहीं मिलाता। मामा कहते हैं चांद पर जो खलाबाज गए थे ना, उन्होंने चांद पर पानी होने के सबूत में ये बताया था कि उन्होंने वहां पर एक गवाले को देखा। ना जाओ ना, खान साहब के लिए पानी लेकर आओ पीने के लिए। जी मैं पानी डाल के लाया हूँ, मेरा मतलब है कि पानी पी कर आया हूँ। आप कोई और खिदमत हो मेरे लायक तो बताएं। वो दरअसल हमने शैम्पू मंगवाया है बाहर से। हाँ घर के बाहर से। ये बहुत महंगा है तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको भी दे दें। ये शैम्पू मैंने तो नहीं बनाया। इसे आप एक बार लगाएंगे ना तो कभी बाल नहीं गिलेंगे, शर्तिया। हाँ जी, एक दफा मैंने शर्तिया शैम्पू लगाया था, वाकई कोई बाल नहीं गिरा था। अगर कोई बाल बचता तो गिरता ना। हाँ मैंने हीरो बन जाना था, मगर बालों की वजह से बाल बाल रह गए। नहीं, हमारा मैजिक शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद आप पक्के हीरो बन जाएंगे। पक्का हीरो? वैसे उम्र से मैं पक्का नहीं लगता, मुंह जरा ज्यादा पक्का पक्का लगता है। उम्र तो मेरी बड़ी कच्ची है। अभी जाओ ना, करो इन पर ट्राई। आए इधर, आए आए। चलो चलो चलो। यही तो है फैमिली फ्रंट। मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक शख्स की दवाई से दूसरा मर गया तो उसे सजाए मौत हो गई। मामा अगर किसी की दवाई से किसी के बाल उड़ जाए तो उसे क्या सजा मिलेगी? मामा मुझे डर लग रहा है। तुमने भी तो शैम्पू में पता नहीं क्या क्या डाल दिया था। हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि हमने वो शैम्पू बनाया ही नहीं था। जो शैम्पू बनाने की सारी चीजें सबूत है ना, वो गायब कर दो। हाँ। हे मामा। हाँ पर मामा मैं कैसे गायब हूँगा? किताब में तो मेरे गायब होने की तो कोई दवा नहीं लिखी है। अभी तो कम से कम सारा शैम्पू ही गिरा दो। ओ मामा वो तो उसी वक्त गिरा गया था जब वो वहां से भागा था। मामा वो दूध वाला सीधा पहलवान के साथ आ रहा है। जरूर लेने आ रहा होगा। मामा अब क्या होगा? हमारे घर तो कोई बंदा भी नहीं है। वो ऐसा करते हैं कि सारे सबूत गायब कर देते हैं। ओह बॉबी, किताब तो ये सामने पड़ी हुई है।
वो इतनी बड़ी किताब तो गायब करना बड़ा मुश्किल है। मैंने सबूत खत्म कर दिया। तो वो अब सबूत के तौर पर बॉबी को हवालात में रखेंगे। फुप्पो इसे हवालात क्यों कहते हैं? यहाँ कैदियों को लाते मारते हैं। वे आते हैं भैया, आते हैं। आइए। रिक्शे वाले को भी फारग करना था एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। देखे जी, मेरा नाम है सिद्धा पहलवान एनी टाइम। मैं सीधी सीधी बातें पसंद करता हूँ। वन फ्रेब से मुझे बहुत नफरत है। मुझे इस खान ने बताया था कि आपने इनको शैम्पू लगाया था। हाँ जी, इसने लगाया था वो शैम्पू। मैं तो सीधा पहलवान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। और मैं तो जी आपको जिंदगी भर याद रखूंगा। ये बाल जो है ना, ये तो मैंने इसलिए छुपा के रखे हुए हैं कि कहीं इसको नजर ना लग जाए। सीधा पहलवान, ये शैम्पू नहीं है, ये जादू है, जादू। ये बताएं कि आपने ये शैम्पू कहां से मंगवाया है, ताकि सिद्धा पहलवान वहां सिद्धा जाके बचे एनी टाइम। नहीं, ये हमने मंगवाया थोड़ी है, ये तो हमने खुद बनाया। खुद। आपने खुद बनाया? ये तो कमाल की बात हो गई जी। आप ऐसे करें कि इस शैम्पू का कांटेक्ट मेरे हवाले करें, ताकि मैं शैम्पू को बाहर के मुल्कों में बेचूं। मैंने वैसे बड़ी बड़ी दूर कुश्तियां को ली हैं। आप वजह नहीं पूछेंगी क्यों? वो इसलिए कि जब मैं मल्ले में कुश्ती खुलता हूं तो कुश्ती हार जाता हूं, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। मल्ले के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बाल, मुझे ठापे मारते हैं एनी टाइम। आप मुझे अपना खलीफा बना ले जी। सीधा पहलवान, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब दूध बेचना छोड़ दूं, अब मैं शैम्पू ही बेचूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा करें कि मुझसे पगड़ी ले ले और ये शैम्पू मेरे हवाले कर दिया एनी टाइम। ये को पगड़ी है, ये तो नोट है। पगड़ी होती है, जैसे दुकानों की, मकानों की। ये पगड़ी है। मकान भी पगड़ी बांधते हैं? हाँ जी, पगड़ी नहीं बांधते, ये नोटों की शक्ल में तब्बू होते हैं। हाँ जी ना, मेरा हक ज्यादा बनता है, सारा माल मेरा है। हाँ, सारा माल लोड आपका है। अच्छा मेरी बात सुने, आप ऐसे करें कि आप इस वक्त तो आप लोग जाएं, इसलिए कि अब यहाँ पे तो बड़े बड़े लोगों ने आना है। आपके बारे में भी हम कुछ सोचेंगे, अभी आप जाइए। ये पगड़ी मेरी जी। वो हम करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे। अभी चलें, आप चलें। चलो फिर आ जाएंगे। फिर तो आना ही पड़ेगा एनी टाइम। चलो आओ। सलाम अलैकुम। देखो हम लोग एक ही एजाज से कितने मशहूर हो गए हैं। मामा, मैं तो पहले ही बड़ा मशहूर हूँ। मैं जहां से गुजरूं बच्चे मुझे ओए ओए करके आवाज लगाते हैं। अब तुम ऐसे करो कि जल्दी से दोबारा वो शैम्पू बना लो। मामा, मैं ना अमीर होकर शादी करूंगा। शादी करनी तो फिर अमीर होने का फायदा? पॉपी, तुम जल्दी जल्दी बहुत सारे शैम्पू बना लो। तुम्हें पता है कल हमारे स्टाइल पे सबसे ज्यादा लाइनें लगी होंगी। मामा स्टाइल पर नहीं, स्टॉल पर मामा, शैम्पू बनाएंगे कैसे? फार्मूला तो मैंने खा लिया है। सोचो बॉबी, सोचो। मुझे याद आ रहा है, सफूफ 2 चुटकी। इस हाथ से नहीं, इस हाथ से 2 चुटकी।
हमारे शैम्पू धड़ाधड़ बिकते रहे ना तो हम तो लखपति बन जाएंगे। नहीं, लखपति बनना कौन सा मुश्किल है, करोड़पति से शादी कर लो, आप ही लखपति हो जाएगा। हमने अपने लिए तो कोई शैम्पू रखा ही नहीं। हाय अल्लाह, ये तो हमें ख्याल ही नहीं आया। लेकिन मुझे ख्याल आया था। अब क्या फायदा? मामा, मैंने ना 5 शैम्पू की बोतलें इसमें रख ली थी, एक आपके लिए, एक पापा के लिए, एक पुप्पो के लिए, एक हुमा के लिए, एक मेरे लिए। देखा नुसरत, मेरा बेटा कितना ज़हीन है। मामा मैं ज़हीन ही हूँ, जीनियस तो नहीं। हेलो, जी हाँ, जी हम ही हैं मैजिक शैम्पू बनाने वाले। आप मिलना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, आप फौरन आ जाइए। देखा, हम इतने मशहूर हो गए कि लोग हमें मिलना चाहते हैं। टीवी वाले होंगे और हमारे मोहल्ले वालों को पता ही नहीं कि हम कितनी मशहूर शख्सियत हैं। हेलो, बैनुल अक़वामी शैम्पू मेकर सुंबल जी। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर तो आप इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं मुफ्त इंटरव्यू बिल्कुल नहीं देती, मैं बहुत बिजी हूं। तफसीलात आप आकर बताएंगे? अच्छा ठीक है, आ जाइए फिर। कौन थे, बीबीसी वाले या CNN वाले? आजम को तो ये पता ही नहीं कि वो कितनी मशहूर खातून के शौहर हो चुके हैं। आजम भाई ने कोई और शादी कर ली? तुम जाकर तैयार क्यों नहीं हो जाती? वो लोग आने वाले होंगे। मामा मामा मामा, मैं भी जाके तैयार हो जाता हूँ, असल इन्वेंटर तो मैं ही हूँ। बताने की क्या जरूरत है, पता है हमें, वैसे भी शक्ल से ही लगता है। ये मेरा सर गुस्से से लाल नहीं हुआ, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ। नहीं क्या सिद्धा पहलवान जी, यहाँ तो किसी की कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी है। ओ हमसे ये तो पूछो कि हमारे साथ हुआ क्या है। एनी टाइम मैं बताता हूँ जी आपको। और बताओ भी एनी टाइम। ये आपके घर वालों के शैम्पू की वजह से ना हमारे बालों का ये हाल हुआ है। कहाँ गए हैं वो सब लोग? मैं उन पे पुलिस केस कर दूंगी। उनके शैम्पू के एक इस्तेमाल की वजह से मेरा शोहर मुझे अपनी सास समझने लग गया। मेरी तो बहुत बेइज्जती हुई है बीबी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बड़ी बदनामी हुई है। एनी टाइम जी एक मिनट। सुंबल, हुमा, नुसरत, बॉबी। क्या हो गया? मामा ये किन किन मुल्कों के बाशिंदे हैं? ये सब तुम्हारे शैम्पू का कमाल है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो बहुत ही आला किस्म का शैम्पू बनाया है, खुद हमने अपने बालों पर भी इस्तेमाल किया। आप ये देखें।